कल जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होकर के शपथ ले रहे थे और उनके साथ मंत्रियों की पूरी फौज शपथ ले रही थी, तब मोदी जी के दो पसंदीदा मंत्री जो हैं उन लिस्ट में से गायब थे। वो दो पसंदीदा मंत्री कौन है जिनका नाम सूची से गायब था, जो वहां पे कहीं दिखाई नहीं दिए, और किसको उनके जगह पर मौका दिया गया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि कैसे उनका जगह दूसरे व्यक्ति ने पा लिया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब मोदी जी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनके साथ कई लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया, लेकिन इस बार मोदी जी के प्रिय दो नाम जो है इस सूची में दिखाई नहीं दिए। वो लोग जो है कहीं भी दिखाई नहीं दिए शपथ ग्रहण के दौरान। वो दो नाम है, पहला नाम स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जो है मोदी जी की प्रिय मंत्री रही हैं। कई बार कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में उनको मंत्री पद दिया गया था। 2014 में जब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया था। 2019 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब भी स्मृति ईरानी को मंत्रालय में मौका दिया गया था और अहम जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ी थी, अमेठी से चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद इस बार उनका मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं दिया गया। खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, उसके बावजूद उनको मौका दिया गया, लेकिन स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। अब दूसरा जो सबसे खास नाम है वो युवा का नाम है। वो युवा जो नरेंद्र मोदी का फेवरेट युवा मंत्री था, जिसका नाम अनुराग ठाकुर है। 2014 के समय में उनको जो है केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और फिर उनको फुल फ्लेज मंत्री बना दिया गया 2019 के चुनाव के बाद। अब आप समझ लीजिए, अनुराग ठाकुर जो है नरेंद्र मोदी के प्रिय मंत्रियों में से एक हुआ करते थे, लेकिन इस बार जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तब अनुराग ठाकुर दिखाई तक नहीं दिए। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के लखीमपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं, भारी मार्जिन से जीते हैं, और उसके बावजूद 2024 के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अनुराग ठाकुर को स्थान नहीं दिया गया। मतलब केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार भी देने का वो सवाल नहीं उठा। अब आप समझ लीजिए कि उनका स्थान किसको दिया गया, तो उनका स्थान दिया गया नरेंद्र मोदी के हनुमान के नाम से जाने वाले चिराग पासवान को। मतलब ये, अब चिराग पासवान जो है नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय युवा मंत्री हो गए हैं और अनुराग ठाकुर जो हैं इस सूची से बाहर हो गए हैं। अनुराग ठाकुर इस बार मंत्रिमंडल के शपथ के समय कहीं दिखाई नहीं दिए। इस बार चिराग पासवान की धूम दिखाई दी और इस बार उम्मीद लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को अहम मंत्रालय नरेंद्र मोदी के द्वारा सौंपा जाएगा। अब कौन सा मंत्रालय चिराग पासवान को सौंपा जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इस बार चिराग पासवान अनुराग ठाकुर पर भारी पड़ गए और नरेंद्र मोदी के प्रिय मंत्री बनने का जो तगमा था अनुराग ठाकुर से चिराग पासवान ने छीन लिया है। चिराग पासवान के लिए कई बार नरेंद्र मोदी का प्यार झलका है। जब हाजीपुर में सभा को संबोधित करने आए थे चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी, तब भी नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान से बात की थी, उनकी माताजी से बात किया था, और तब से ये कयास लगने लगा था कि चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अच्छा जगह दिया जाएगा, अच्छी पोर्टफोलियो दी जाएगी। लेकिन किसी को शायद इस बात की खबर तक नहीं थी, इस बात की भनक तक नहीं थी कि चिराग पासवान का जो है मंत्री पद है वो अनुराग ठाकुर के बदले आएगा। मतलब यह कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अनुराग ठाकुर का पत्ता जो है नरेंद्र मोदी की सरकार से कट जाएगा और चिराग पासवान को मिल जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अनुराग ठाकुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।